हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में कि कितने तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं और उसमें अगर हमें वैल्यू चेंज करनी हो आपस में तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे और शुरू करते हैं। तो हमारे पास चार नंबर सिस्टम है। पहला है डेसिमल, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल, जिसको शॉर्ट में हम हेक्स लिख लेंगे फिलहाल के लिए। अब नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे होता है बेस। बेस का मतलब कि उसमें कितने डिजिट्स आ सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का हमें पता है 10 डिजिट्स आ सकते हैं। कौन कौन से? वो हैं ज़ीरो से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स आ सकते हैं हमारे बेस 10 के डेसिमल नंबर सिस्टम में। और बाइनरी में हमारा बेस 2 हो जाता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही आएगा। ऑक्टल में हमारा बेस 8 होता है, जिसमें हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक ही डिजिट्स आ सकते हैं। तो यहाँ डिजिट्स लिख लेते हैं। ये डिजिट्स हैं हमारे नंबर सिस्टम के, ये बेस है। और हेक्स में, हेक्साडेसिमल में बेसिकली हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो 0 से लेकर 9 तक तो ये ऐसे ही चलेगा। और उसके बाद क्योंकि 10 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर्स मिलके हो जाएगा, तो हम लोग ए बी सी डी शुरू कर देते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। अगर हम देखें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। एफ की वैल्यू 15 हो गई। तो अब हमें पता है कि हम इन चार नंबर सिस्टम से डील करेंगे। हमें सबका बेस पता है और पता है कि सब में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं। तो हम शुरू करते हैं इनके बीच के कन्वर्जन और समझते हैं नंबर सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहला कन्वर्जन जो हमें पढ़ना है वो है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी समझने के लिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 124। अब हमें इसको मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करना है 2 से। बाइनरी का बेस 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 31 और अगेन रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, 1 और 11 का मतलब 5। रिमाइंडर बचा 1 और फिर से करेंगे तो 7, ये 1 बचा और एक बार और करेंगे तो ये आया 3, ये 1। फिर ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हमारा ये इसका लास्ट 0 नहीं आ जाता। तो अब ये 0 आ गया है। अब हम इसको उल्टा लिख देंगे। तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 0, 0। तो इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से और ये बराबर है हमारे 124 ऑफ डेसिमल के। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि अगर हमें 39 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगेन हम 39 यहाँ पे लिख देते हैं। डिवाइड करना है हमें मल्टीपल टाइम 2 से जब तक 0 नहीं आ जाता। तो ये हुआ 1 और 19 का मतलब 18, 18 का मतलब 9 और यहाँ पे आ गया 1। फिर अगेन 19, अगेन फिर से 18, 18 का मतलब फिर से 9 और ये आ गया 1। फिर 2, फिर 9, 9 का मतलब 4 ज़ा 8 और यहाँ पे आ गया 1। फिर ये है हमारा 2, 2 ज़ा 4 तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और 2, 1 ज़ा 2 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और एंड में 2, 0 ज़ा 0 रिमाइंडर बचा 1। अब इसको हम उल्टा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 100 और 3 टाइम्स 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें एक और चीज़ है, हमने अभी कंप्लीट नंबर्स को तो कर लिया कन्वर्ट, बट एक होता है फ्रैक्शन। जैसे पॉइंट्स के बाद जो नंबर आते हैं तो उनको किस तरह करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 4.8125। ये एक डेसिमल नंबर है
और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट है। हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाले वैल्यू मतलब 4 को अलग से कैलकुलेट करेंगे और जो भी पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू है उसको अलग से। तो 4 की वैल्यू के लिए जैसे हमें पता है कि हम डायरेक्टली 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और 2 0 1। तो 4 की वैल्यू तो हो गई 100 बाइनरी में। अब 8125 के लिए यहाँ पे हमने डिवीजन का यूज़ किया था, मल्टीपल डिवीजन। यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो हम पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं, जो है 0.8125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से मतलब 2 से। इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1.625। अब इसकी जो डेसिमल वैल्यूज, जो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, जो सॉलिड वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 1 चला गया। अब 0.625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25, और यहाँ पे हमको फिर से 1 मिला। अब 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें मिला 0.5, इस बार हमें 0 मिला। और 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मिलेगा 1, तो ये हमें 1 मिल गया। आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो हम नीचे से ऊपर पढ़ते थे वैल्यूज़, और डिवीजन के टाइम पे ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। तो दो डिफरेंसेस हैं बेसिकली। पहला कि यहाँ पे हम डिवीजन यूज़ कर रहे थे मल्टीपल, और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे थे। दूसरा कि नीचे से ऊपर वैल्यू पढ़ रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर से नीचे। तो अगर हमें 0.8125 का वैल्यू निकालना है डेसिमल का बाइनरी में, तो ये होगा 0.1101। और अब इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 का 100.1101। ये हो गया हमारा बेसिक वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1011। ये है बाइनरी, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम इसके हर डिजिट को इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इस पे पावर्स देंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, प्लस 2, और 2 की पावर 0 मतलब 1। तो 8 प्लस 2 हुआ 10, और 1 11। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन कंप्लीट। तो फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 100। यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, 1101। ठीक लग रहा है। ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू कितना, डेसिमल। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि कन्वर्जन यहाँ पे भी सेम होगा। ये हमारा बाइनरी पॉइंट है। डेसिमल हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। इस पॉइंट के बेसिकली इधर 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर प्लस में जाएगी, और इधर 2 की पावर माइनस में जाएगी। इतना ही है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ अच्छे से लिखने के लिए, और हम लोग एक बार इस नंबर को वापस लिख के लिख लेते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 2। तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था, 100 के बाद यहाँ पे था। तो यहाँ से तो शुरू हो जाएगा 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, और इस साइड माइनस में जाएगा। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, प्लस 2 की पावर -1 मतलब 0.5, प्लस
-2 मतलब 0.25 प्लस 0 हो रहा है तो 0 प्लस -4 है तो 0.0625। तो अगर हम इस सबको ऐड करेंगे तो 4.8125 आएगा हमारा डेसिमल का। तो ये हमारा नंबर सिस्टम हो गया डेसिमल में, अगर बाइनरी ये है तो ये हो गया बाइनरी डेसिमल वाला भी। बेसिक चीज़ सेम है फ्रैक्शन में और नॉन फ्रैक्शन में, बस ये बाइनरी पॉइंट के इधर हम ज़ीरो से शुरू करेंगे पावर्स और उधर माइनस में जाएगा फ्रैक्शंस में। तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन में। तो नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल का बेस 8 होता है। कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं 123, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में। 8 बेस इसका 10 इसका। तो जिस तरह हमने बाइनरी में किया था सेम उसी तरह कन्वर्जन होगा। यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे 2 से किया था। तो 8 1 ज़ा 8 बचा 4, और 4 और 3 43। तो 8 की टेबल में 8 5 ज़ा 40 आता है। तो 43 में 3 बचा रिमाइंडर। फिर से हम 8 से करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 होता है, वहाँ तो पहुँचा नहीं है। तो 8 1 ज़ा 8 और बचा 7। फिर से अगेन करेंगे तो 8 का अब 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया। तो 123 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 173 ऑफ ऑक्टल। सेम है जैसे हमने बाइनरी में किया था, तो वही सेम है, तो इसलिए मैं इसका कोई दूसरा एग्जांपल नहीं लूँगा। तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल ख़त्म। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से अगर हमें कोई भी नंबर डेसिमल में करना है तो बाइनरी में जैसे हमने किया था वैसे ही सेम तरीका है। कोई भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। 111 ऑफ ऑक्टल को हमें कन्वर्ट करना है कितना, डेसिमल में। तो हम अगेन वही करेंगे, 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8। और क्योंकि पॉइंट नहीं आया है तो पावर 0 से शुरू होंगी, 0 1 और 2। 0 का मतलब 1 प्लस 8, 1 की पावर मतलब 8, 8 8 64, तो 64 यहाँ पे आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 64 74 72 और 73 आ गया, 73 10। तो ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट। तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल। नंबर सिस्टम में इस बार हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल से बाइनरी में। तो ऑक्टल को हम लोग सारे डिजिट्स लिख देते हैं और एक बार उसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि बाइनरी में किस तरह होता है। तो ऑक्टल के रिप्रेजेंटेशन के लिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हमारे बेसिक डिजिट्स हो गए। इनको हम 3 3 बिट में लिख लेंगे बाइनरी में। तो 0 का हमें पता है 0 0 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0 और 7 का 1 1 1। मुझे क्योंकि ये कन्वर्ट करना आता है तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। बाकी इसका एक ट्रिक भी है, 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1। इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ऑक्टल का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7 6 2 ले लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 7 6 और 2 को सेपरेटली लिखना है और देखना है 2 की वैल्यू क्या है। 2 की वैल्यू है 0 1 0। 6 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू है 1 1 0 और 7 की वैल्यू है 1 1 1। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया वो है, इस नंबर को कंबाइन कर दो और ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। काफ़ी क्लियर कट, कोई ज़्यादा इसमें झोल नहीं। सेम हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार बाइनरी को ऑक्टल में और देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो अगर हमें बाइनरी को ऑक्टल में करना है तो भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हमने बिग बाइनरी नंबर ले लिया। इसको हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे।
3 का पेयर हम अगर लेफ्ट से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 101, फिर हो जाएगा 101 अगेन, फिर होगा 111, फिर होगा 011। ये हमारे पेयर आ गए 3 3 3 और 3। ये सिंपल पेयर्स आ गए। अब 101 का इक्विवेलेंट कौन है हमारा? ये है 5, तो इसका नंबर हो गया 5। 101 अगेन 5, 111 हमारा 7 है और 110 है हमारा 6। तो इसका इक्विवेलेंट कौन हो गया? 6755 ऑफ ऑक्टल। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन हो गया। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी के लिए आपको ये टेबल लगेगी और इस टेबल से आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे। तो अब हम जिस कन्वर्जन की बात करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारा नंबर 423 है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने बाइनरी में यहाँ पे 2 रखा था और ऑक्टल में यहाँ पे 8 रखा था, वैसे ही हम हेक्साडेसिमल में यहाँ पे 16 रखेंगे। तो 16 से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 बचेगा 7 और फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 ज़ा 16 बचा 10 और फिर 16 0 ज़ा 16 और बचा 1। इसको अगेन उल्टा लिख देंगे तो 7 10 और 1। हम लोग देख चुके हैं कि 10 का मतलब ए होता है, तो 7 10 1 9 के बाद ए शुरू हो जाता है हेक्साडेसिमल में। तो ये हो गया इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 423। सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ ही। तो अब हमारा एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी 214 का। 16 की टेबल हमें आनी चाहिए, नहीं भी आती है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 16 और फिर ये हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे बच जाएंगे 6। 13 को अगर हमें करना है तो 13 0, 16 0 ज़ा 0 और 13 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन इसको नीचे से ऊपर हमें लिखना है, तो पहला है 13 और दूसरा है 6। 13 का मतलब 10 11 12 13, तो मतलब डी, और 6 मतलब 6, तो D6 हो जाएगा हमारा कन्वर्जेशन 214 का। सिंपल है ये, बस 16 की टेबल से आपको उसी तरह डिवाइड करना है जिस तरह ऑक्टल में 8 से किया था और डेसिमल में और बाइनरी में 2 से किया था। चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसको अगर हम कन्वर्जन में डालेंगे तो अगेन हमारा कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने D6 का भी एग्जांपल लिया था। तो हमें करना बस इतना है कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 10 में, तो होगा ये कि हम जिस तरह मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 प्लस d इंटू 16 की पावर 1। d का मतलब 13 था, तो 13 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 1, तो 13 इंटू 16 हो गया हमारा 208 और 6 का 6। इसको अगर हमने ऐड किया तो ये हो गया हमारा 8 और 8 16 होता है, तो ये 14 और 214। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। सिंपल है कन्वर्जन, बस 16 की टेबल से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप रफ में साइड में कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक कन्वर्जन ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो जैसे हमने ऑक्टल के लिए एक टेबल बनाया था, वैसे इसके लिए भी एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0, तो ये कन्वर्जन हो चुका है। अब कोई भी बाइनरी नंबर ले आते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0। ये हमारा एक बाइनरी नंबर हो गया। इसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगेन जैसे वहाँ पे 3 3 का पेयर बनाया था, यहाँ पे हम 4 4 बिट का पेयर बनाएंगे। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और एक 1 अकेला है, तो इसके आगे 3 0 ऑटोमेटिकली डाल दो। अब
कन्वर्जन के लिए 110 कौन है, तो 110 हमारा 6 है, तो ये 6 हो गया। 1000 कौन है, 8 है, तो ये 8 हो गया। सारे 1 कौन है, F है, तो ये F हो गया। और सिंगल 1 कौन है, 1 है, तो इसका कन्वर्जन हो गया 1F86। सिंपल कन्वर्जन, 4-4 का बनाना है बस। वहाँ पे हमने 3-3 का बनाया था ऑक्टल में, और यहाँ पे हमें 4-4 का बनाना है। सिमिलरली अगर हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हेक्सा टू बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर रख लेते हैं, F8B7, ये हमारा हेक्साडेसिमल में है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कि क्या होगा इसका बाइनरी। सबसे पहले हम F की वैल्यू चेक करेंगे, तो F की वैल्यू है 4 बार 1। फिर हम 8 पे जाएंगे, तो 8 का है 1000, B का है 1011, और 7 का है 0111। तो ये हो गया इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एक कन्वर्जन और है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो वो और कर लेते हैं। यहाँ हम चेंज करेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि ये वाले बिट्स यूज़ करने हैं, और ऑक्टल के लिए हमें 3 बिट्स ही यूज़ करने हैं, और 7 तक हम देख सकते हैं यहीं से, इसी टेबल से। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो ऑक्टल में 721, इसको हमारा ऑक्टल में है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन मार्क 16। तो 7 का क्या है, 111, 2 का है 010, 3 बिट्स में हम देख रहे हैं इसलिए मैं 3-3 में लिख रहा हूँ, और 1 का है 001। अब हमें इसका बाइनरी मिल गया, तो अब हम 4-4 की पेयरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये अकेला है तो 1 2 3। तो अब 0001 किसका है, 1 का। 1101 किसका है, 1101 है डी का, और 001 है 1 का। तो ये हो जाएगा इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं कि हम अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेक्स टू ऑक्टल। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एक हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर ले लेते हैं, FE81। तो सबसे पहले इसका बाइनरी निकाल लेते हैं। F का हमें पता है कि 4 बार 1, E का अब हमें पता है 3 बार 1 और एक 0, 8 का है 1000 और 1 का है 0001। इसको अब हमें 3-3 में डिवाइड करना है, तो ये हुए पहले 3, ये हुए दूसरे 3, तीसरे, चौथा, पांचवा, और ये 6th। कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दो। तो अब 0011 1 का, 000 0 का, 010 हो गया हमारा 2 का, 111 है हमारा 7, फिर से 111 हमारा 7, और फिर 001 1 का। तो हमारा नंबर हुआ 177201। ये हुआ किस में, ऑक्टल में। हमने किसको कन्वर्ट किया था, हेक्साडेसिमल को। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन खत्म। तो हमने अभी सारे तरह के कन्वर्जन्स कर लिए। 4 बेसिक हमारे नंबर सिस्टम्स थे, उसमें जिस जिस तरह से हो सकते थे हमने सारे कर लिए। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आई नो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में बताओ, और मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूंगा, तो हमारा कन्वर्जेशन वैसे चलेगा, करेक्ट। तो आगे की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।